हेलो एंड वेलकम टू केजी क्लब एजुकेशन। सबसे पहले तो आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2022। आज हम लोग अपने नेक्स्ट यूनिट को कवर करने जा रहे हैं और वो यूनिट है 2। यूनिट 1 हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर रखा है। आज हम लोग दूसरे यूनिट को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका एक पार्ट का वीडियो आ चुका है। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पैलियोलिथिक पीरियड को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। तो पैलियोलिथिक पीरियड क्या था, पैलियोलिथिक पीरियड हम लोग आज पढ़ेंगे। पैलियोलिथिक पीरियड में हम लोगों को पढ़ना है 3 चीज़ें। एक है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड है। दूसरा है मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, ओके, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। और तीसरा है अपर पैलियोलिथिक पीरियड, अपर पैलियोलिथिक पीरियड। ये 3 चीज़ आज हम लोग कवर करेंगे और इसमें जितनी भी चीज़ें हम लोगों को जानने के लिए है उसे हम लोग आज एक्सट्रैक्ट करते हैं और पता करते हैं। तो आज जो हम लोग सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं वो है लोअर पैलियोलिथिक कल्चर। वो क्या है? लोअर पैलियोलिथिक कल्चर। ठीक, इस चीज़ को आज हम लोग कवर करेंगे। इसमें क्या पढ़ने के लिए है? इसमें लोअर पैलियोलिथिक पीरियड जो टर्म दिया गया है, कब दिया गया है, और इस लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का कल्चर कैसा था। अगर बात कल्चर की आएगी, कल्चर कैसा था, तो हमको ये जानना है कि उस वक्त का, क्योंकि ये पैलियोलिथिक पीरियड है, स्टोन एज का पीरियड है। ये क्या है? स्टोन एज। स्टोन एज, ये जो एज था, ये कौन सा एज था? ये स्टोन एज था। इसीलिए क्योंकि पैलियो मतलब क्या होता है? स्टोन लिथिक पीरियड। ठीक, पैलियोलिथिक पीरियड। और इसमें हम लोग कल्चर पढ़ेंगे और स्टोन एज का कल्चर किस पे डिपेंड करता था? टूल्स पे। ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसलिए मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। तो इस वक्त का कल्चर मेनली डिपेंड होता था टूल पे। जितना अच्छा टूल होगा उस तरीके का सोसाइटी डेवलप होगा, क्योंकि टूल के हिसाब से ही रोज़मर्रा का लाइफ का काम होता था। तो इसलिए लोअर पैलियोलिथिक कल्चर में आज हम लोग लोअर पैलियोलिथिक कल्चर में हम लोग लोअर पैलियोलिथिक कल्चर को पहले देख लेते हैं और फिर आएगा मिडिल और फिर आएगा अपर। तो लोअर पैलियोलिथिक कल्चर को जानने के लिए हमें 2 साइट को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, वो साइट कौन कौन से हैं? तो पहला साइट है आपको स्वानियन ट्रेडिशन। ये सब नोट कर लें, बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि इसको अगर एक बार पढ़ाया हुआ चला गया तो फिर आगे हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, तो फिर पीछे रिवाइज नहीं हो पाएगा। तो आप लोग कोशिश करें नोट करने की। ठीक, सोआनियन ट्रेडिशन था, एक था सोआनियन ट्रेडिशन और दूसरा था एक्यूलियन ट्रेडिशन। एक्यूलियन ट्रेडिशन, ये 2 ट्रेडिशन से हमें, ये 2 जगह है, एक स्वान रिवर है पाकिस्तान में और एक फ्रांस में एक्यूलियन कोई एक जगह था जहाँ पर खुदाई की गई थी। तो वहाँ से भी हमें कुछ प्रूफ मिलते हैं और उस तरीके का टूल्स हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी देखने को मिलते हैं। इसलिए हम लोग लोअर पैलियोलिथिक कल्चर को पढ़ने के लिए, उसके प्रूफ को जानने के लिए हमें स्वानियन कल्चर देखना होता है और एक्यूलियन कल्चर देखना होता है। ये 2 कल्चर में अलग अलग टूल्स बन करके आए और उस टूल्स का स्टडी हम लोग करेंगे, किस तरह के टूल्स थे, और फिर हम देखेंगे कैसे एक ह्यूमन कैपेसिटी धीरे धीरे डेवलप होता है, एक न्यू वेपन्स की खोज होती है और एक न्यू सोसाइटी, समाज क्या होता है, उभर कर आता है। तो आज हम लोअर पैलियोलिथिक में स्वानियन कल्चर और एक्यूलियन कल्चर, ये 2 कल्चर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर लें? तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं स्वानियन कल्चर की। नंबर 1 में अगर दूं तो आज हम लोग बात करते हैं स्वानियन कल्चर। स्वानियन कल्चर की आज हम लोग बात कर लें पहले। तो स्वानियन कल्चर ट्रेडिशन जो है, स्वानियन कल्चर ट्रेडिशन कहाँ से आया? तो अभी मैंने कहा कि एक रिवर है, कौन सा? एक रिवर है स्वान। कौन सा रिवर है?
स्वान। ठीक, एक रिवर है, रिवर स्वान। ये रिवर स्वान क्या है? तो ट्रिब्यूटरी है किसका? तो इंडस का ये एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है। और ये हमें कहाँ मिलेगा? तो पाकिस्तान में मिलेगा। पाकिस्तान के किस हिस्से में? तो नॉर्थ हिस्से में मिलेगा। कौन सा? ये स्वान। ठीक, और ये स्वान मेनली जो अगर हम बात करें तो 3 ट्रेडिशन में मिल जाता है। एक रेंज है हिमालय का जिस पे ये मिलेगा, और वो रेंज है क्या चीज? शिवालिक। शिवालिक रेंज पे मिल जाएगा। और ये शिवालिक रेंज के किस किस एरिया में मिल जाएगा? सबसे पहले इंडिया में मिल जाएगा, ठीक, पाकिस्तान में मिल जाएगा, और नेपाल में। तो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ये 3 एरिया से शिवालिक रेंज गुजरती है हिमालय की। तो उस एरिया से हमें ये स्वानियन कल्चर ट्रेडिशन मिल जाता है, क्योंकि स्वानियन नाम पड़ा इसका, एक नदी है स्वान, उस नदी के नाम पे पड़ा। वो नदी कहाँ है? तो वो इंडस का ट्रिब्यूटरी है, और वो नॉर्दर्न पाकिस्तान में मौजूद है। अगर मैं थोड़ी सी एक छोटा सा मैप बना दूं अगर, तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये अगर इंडिया है हमारा, तो ये वाला एरिया पाकिस्तान का होता है। और इस एरिया में रिवर है कौन सा? सोआन रिवर है। इस एरिया में एक छोटी सी रिवर है सोआन, जो कि इंडस से जा कर के मिलती है। तो इस एरिया में जो एक्सकवेशन हुआ और वहाँ से जो टूल मिला, तो इस वजह से इसका नाम स्वानियन कल्चर ट्रेडिशन हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इसलिए इसका नाम स्वानियन कल्चर मिला। इतना पता चल गया। तो इसका एक्सकावेशन कब हुआ वो अगर देखें, तो स्वानियन कल्चर का एक्सकावेशन हुआ था आपको 1939 में। 1939 में ये टर्म दिया गया। क्या दिया गया? टर्म दिया गया किसका? तो स्वानियन टर्म। ये जो स्वानियन कल्चर का टर्म है, ये 1931 में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखें, याद नहीं रखना है, बस जान लें, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। एक था हेलमट डी टेर्रा। आप देखिए नाम सुन के क्या लगता है ये कहाँ के होंगे? हेलमट डी टेरा। तो एक हिस्ट्री स्टूडेंट होने के नाते आपको इस नाम से पता चल जाना चाहिए कि ये कहाँ के होंगे। तो ये फ्रांस के थे। ठीक, डी टेरा लगा हुआ है। और दूसरे व्यक्ति थे कौन से? तो वो थे डीएन वाडिया। तो ये दो व्यक्ति ने 1939 में एक्सकावेट किया। स्वान रिवर वाले एरिया में इन्हें कुछ मिला। क्या मिला? तो स्वान रिवर वाले एरिया में इन्हें 5 टेरेसेज मिलते हैं। ठीक, सीढ़ी नुमा आकृति मिलती है। टेरेस होता है ना, टेरेस सीढ़ी। तो सीढ़ी नुमा आकृति वो भी 5 मिलते हैं इस स्वानियन रिवर में। और जब इसकी एक्सकावेशन होती है तो यहाँ डिफरेंट टाइप के टूल्स मिलते हैं। और वो टूल्स का जब डेटिंग किया जाता है तो पता चलता है कि ये जो टूल है ये पैलियोलिथिक की तो है ही, पैलियोलिथिक टाइम का तो है ही, उसमें भी ये सबसे पहला पैलियोलिथिक टाइम का है। मतलब ये लोअर पैलियोलिथिक टाइम का है। वहां से ये बात फिर निकल करके आती है। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए? अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो। ओके, अब क्या हुआ? जब ये 5 सीढ़ी नुमा आकृति मिल गई तो वहाँ के टूल्स के बारे में पता किया गया, तो पता चला ये जो टूल्स हैं ये लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के हैं। अब बात आती है कि उस वक्त ये किस किस पीरियड से बिलोंग होता होगा। तो इन दोनों ने 2 टर्म और दिया जो आप लोगों को बुक में है और उसे आप लोगों को जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पीरियड था, एक था ग्लेशियल पीरियड, और दूसरा टर्म उन्होंने दिया इंटर ग्लेशियल। एक ग्लेशियल पीरियड टर्म दिया उन्होंने और एक इंटर ग्लेशियल पीरियड टर्म दिया। तो आप लोगों को बात आनी चाहिए कि ये ग्लेशियल पीरियड क्या था और इंटर ग्लेशियल पीरियड क्या था। तो जब मैं बात करूं ग्लेशियल पीरियड की, तो ये एरिया था, ये टाइम था जब पूरी पृथ्वी क्या थी? ठंडी थी। जब पूरी पृथ्वी क्या थी? ठंडी थी। उसको कहा गया ग्लेशियल पीरियड। पूरी की पूरी पृथ्वी स्नो से ढकी हुई थी, बर्फ से ढकी हुई थी। उस वक्त भी ये पीरियड का टूल्स हमें देखने को मिलता है। तो कहा गया कि ये जो पीरियड है ये ग्लेशियल पीरियड से भी बिलोंग करता है। फिर उन्होंने कहा कि ये इंटर ग्लेशियल पीरियड से भी बिलोंग करता है। तो अब बात आएगी इंटर ग्लेशियल पीरियड क्या है। जब ये कोल्ड पीरियड, ये स्नो एज जब चला गया, आइस एज जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग आइस
एज कहते हैं। ये आइस एज बीतने के बाद फिर क्या आई? गर्मी आई। फिर क्या आई? गर्मी आई। ठीक, जब गर्मी आई तो इस एज से इस एज का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और हम लोग अब ये वार्म पीरियड में पहुंच चुके हैं, तो इसे कहा गया है इंटरग्लेशियल पीरियड। इस एज से इस एज के बीच बदलते मौसम में मिला और ये अब जो वार्म वार्म वातावरण है अब के एनवायरनमेंट में जो हम लोग रह रहे हैं, इस वक्त भी ये मिला। इसलिए दो टर्म दिया गया, एक ग्लेशियल पीरियड और एक इंटरग्लेशियल पीरियड। आई होप कि आप लोग ये समझ पाए होंगे। अब बात आती है किस पे? टूल्स की। पता चल गया किस रिवर में ये मिला, पता चल गया 1939 में इसे हेलमट डी टेरा और डीएन वाडिया ने इसका नामांकन किया, वो पता चल गया। वहाँ पे 5 टेरेसेस मिले स्वान रिवर में, वहाँ खुदाई हुई, वहाँ से टूल्स मिले और वो कहा गया कि ग्लेशियल और इंटर ग्लेशियल पीरियड का ये सारे टूल्स मिले हैं। अब बात आती है कि टूल्स कैसे थे, जो मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट क्या है? टूल्स कैसे थे। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि टूल्स कैसे थे। टूल्स की बात की गई कि इस वक्त का जो टूल्स था, इस वक्त का जो टूल्स था वो पेबल्स का था। ठीक, पेबल्स हम लोग जान रहे हैं कि बड़े कुछ छोटे इस तरीके का स्टोन का आकृति जो है, जो नदी से हो करके एक रॉक नदी में बहता हुआ शेप, ऐसा ऐसा अगर ये नदी है और यहाँ से ये फ्लो हो रहा है नदी, यहाँ से नदी फ्लो हो रहा है तो यहाँ से एक शेप ले लिया गया, ढेर सारे पत्थर बड़े बड़े आकृति में स्मूथ स्मूथ आकृति में बट गए, इसे हम लोग बोलते हैं पेबल्स। ठीक, नदी के साथ हम लोग देखते हैं ना, नदी के साथ ढेर सारे रॉक होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। तो अब पता चला कि ये पेबल्स का था, मतलब पेबल्स छोटे भी हो सकते थे और बड़े भी हो सकते थे, तो पेबल्स का बना हुआ टूल्स था। टूल्स तो पत्थर का था, उसमें भी ये कौन से पत्थर का था? तो पेबल्स के बने हुए ये टूल्स थे। दूसरी बात कही गई कि ये पेबल्स बड़ा आकृति का था। ये पेबल्स जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोर। ये कोर था। अब आप कहेंगे ये कोर क्या होता है, और फिर आप लोग कहेंगे कि फ्लक क्या होता है। तो कोर और फ्लक में क्या अंतर है, अगर हम लोग थोड़ा देख लें तो जैसे देखिए, अभी हम लोगों ने पेबल देखा कि ये एक पेबल है, इस पेबल पे चोट देके इसे तोड़ दिया गया, तो अब ये ऐसा हो गया, ये एरिया टूट कर निकल गया और ये एरिया जो टूटा वो कुछ ऐसा हो गया। ठीक, वो कुछ कैसा हो गया? ऐसा हो गया, ये ऐसा एरिया हो गया, तो ये टूट चुका है। तो यहाँ से ये मेजर रॉक था जहाँ से ये टूट करके निकला, तो ये हो जाएगा कोर। ये क्या हो जाएगा? कोर। और ये क्या हो जाएगा? फ्लक। ये क्या हो जाएगा? फ्लक। और इसमें देखिए कोर में भी यहाँ पे आपको शार्पनेस देखने को मिलेगी जहाँ से चीज़ें काटी जाएगी, और फ्लक में भी यहाँ पे शार्पनेस देखने को मिलेगी जहाँ से चीज़ें काटी जाएंगी। जब दो जॉइंट एक टूट जाता है झटके के साथ, तो वहाँ पे एक शार्प रीजन बन जाता है। तो इस वक्त का जो टूल्स था, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का जो टूल्स था, वो पेबल्स का था और कोर का था। इतना आप लोग समझ गए होंगे। आई होप कि ये अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्या कहा गया? उसके बाद कहा गया कि सिंगल साइड एज था। अब बात वही आई, सिंगल साइड एज अभी हम लोगों ने डिस्कस करा कि इधर से यहाँ से ब्लॉक हो जाता है, यहाँ से ये टूट गया, टूट करके एक आकृति ऐसी बनी, एक आकृति ऐसी बनी। तो टूटने के बाद जहाँ पे धार आएगा, जहाँ पे शार्प रीजन बनेगा, वो तो एक ही साइड बनेगा। और लोअर पैलियोलिथिक पीरियड तक लोगों को इतनी आइडिया नहीं थी कि हम दूसरे तरफ भी शार्पनेस ला सकते हैं, तो वो लोग बस तोड़ते थे, पत्थर में शार्पनेस आता था, हल्का सा उसे फिर से रिफाइन करके वो उसका यूज करना शुरू कर देते थे। तो तीसरा पॉइंट निकल के आया क्या? सिंगल एज था। सिंगल एज था मतलब एक किनारा, एक किनारा। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे सिंगल एज क्या था। तो अब इतनी बातें आ गई कि पेबल्स का था, पेबल्स में भी कोर का था, सिंगल एज था, और अब हम लोग जान लेते हैं कि किस किस तरीके का क्या था, टूल्स था। तो एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें तो हैंड एक्स सबसे पहले लेंगे। हैंड एक्स, हाथ वाली कुल्हाड़ी। ठीक, हाथ वाली कुल्हाड़ी कैसी होती थी? ऐसी होती थी। ठीक, ऐसे एक पत्थर है, पत्थर को तोड़ दिया गया और यहाँ पे शार्प बना दिया गया। ये तो कुछ ऐसा होता था, ऐसा, हाँ, ये कुछ
ऐसा होता था। और इस एरिया को हाथ से पकड़ा गया और फिर इससे किसी भी चीज़ को कट किया गया, ठीक, बीच से मारा गया और वो कट हो गया। इस तरीके का हैंड एक्स होता था। एक चॉपर होता था। चॉपर जानते हैं, चॉप करने वाला जो चाकू होता है, बड़ी बड़ी नाइफ। तो वो बड़ी सी इस तरीके का कोर रॉक हुआ होगा, उसको तोड़ने के बाद कुछ इस तरीके का ये एरिया शार्प हुआ होगा और इससे फिर किसी भी चीज़ को चॉप किया जाता होगा, ठीक, उसे काटा जाता होगा। जैसे सब्जी हम लोग काटते हैं उस तरीके से उसे काटा जाता होगा। और ढेर सारे चॉपिंग टूल्स फिर इसी तरीके के उस वक्त मिलते थे। तो ये जो हम लोग पढ़े अभी, ये था स्वानियन कल्चर। और स्वानियन कल्चर स्वानियन कल्चर ट्रेडिशन किस टाइम का है? तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का ये एक सबूत है, ये एक जगह है जहाँ से ये कल्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हम लोग कल्चर पढ़ेंगे वो होगा क्या चीज़ का? नेक्स्ट कल्चर हम लोग स्वानियन कल्चर पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा एक्यूलियन कल्चर। कौन सा कल्चर? एक्यूलियन कल्चर। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्यूलियन कल्चर, ठीक। अब एक्यूलियन कल्चर टर्म कहाँ से आया ये अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले भी 1 सेकेंड, कुछ चीज़ मिसिंग हो रहा है, मैं आपको बता दूं। अब हम लोग कुछ साइट्स की बात कर लेते हैं। किसके साइट्स की? तो आपको स्वानियन कल्चर का ये तो मैंने बताना भूल ही गया, साइट्स क्या था, कहाँ कहाँ ये सारी चीज़ें देखने को मिली। सबसे पहले तो हमने आपसे कहा कि शिवालिक रीजन में मिली। कहाँ कहाँ के? तो पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल, इस एरिया के शिवालिक रीजन में ये मिला। अब एक परफेक्ट जगह हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि वो कौन कौन सा जगह था जहाँ से ये ज़्यादा मिला। तो पहला जगह था कौन सा? सिरसा घग्गर वैली लिखेंगे, सिरसा घग्गर वैली। दूसरा लिखेंगे हम लोग ब्यास बेनगंगा एरिया में। और तीसरा हम लोग लिखेंगे होशियारपुर, ठीक है, पी है, होशियारपुर और चंडीगढ़ वाले रीजन में। ये सब एरिया कहाँ है? नॉर्थ में है। और इसी एरिया में मिला हमें क्या? स्वानियल ट्रेडिशन कल्चर इसी एरिया में हमें मिलता है। और ये सब एरिया कहीं ना कहीं शिवालिक रेंज में भी आएगा। पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल के शिवालिक रेंज में ये सब हमें देखने को मिला। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है। उसके बाद अगर कुछ जगह का नाम कहा गया किस एरिया में मिला, तो सिरसा घग्गर वैली में मिला, ब्यास बेनगंगा एरिया में मिला, होशियारपुर चंडीगढ़ एरिया में मिला। तो अब हम लोगों ने क्या किया? तो पूरी तरीके से स्वानियन कल्चर को हम लोगों ने कवर किया। आप देख सकते हैं स्वानियन कल्चर में क्या क्या पढ़ना था हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा आपको एक्यूलियन कल्चर। तो चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। आपको 1 सेकेंड, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे किसको? अब हम लोग पढ़ेंगे एक्यूलियन पीरियड को। एक्यूलियन पीरियड भी किस टाइम का था? तो ये भी आपको लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का एक्यूलियन ट्रेडिशन, पीरियड नहीं लिखेंगे, ट्रेडिशन लिखेंगे। ट्रेडिशन से याद आया, अभी हमने आपको पिछले स्लाइड में क्या पढ़ाया था? 1 सेकेंड, एक गलती है, वो ज़्यादा बड़ी जी, हमने यहाँ पे हैंड एक्स लिख दिया था ना। इस वक्त हैंड एक्स नहीं, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चॉपर की यूज होती थी और चॉपिंग टूल्स ढेर सारे मिलते थे, ठीक। उसकी इस वक्त तक हम लोग इस वक्त चॉपर और चॉपिंग टूल्स ही ढूंढ पाए थे। लेकिन जब एक्यूलियन कल्चर में आएंगे तब हम लोग ढूंढ पाएंगे कि इस वक्त हैंड एक्स की यूज की जाती थी, ठीक। ये थोड़ी मिस्टेक है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। और दोनों क्या चीज़ का है? तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का है, स्वानियन और एक्यूलियन। तो एक्यूलियन में हमें क्या देखने को मिला? पहला पॉइंट अभी हमने जो डिस्कस किया वो कर ही लेते हैं कि नंबर 1, हमें इस वक्त जो टूल्स मिले वो क्या मिला था? हैंड एक्स मिला था, ठीक। हैंड एक्स क्या था हमने पिछले वीडियो में देख रखा है।
अब बात आती है कि एक्यूलियन नाम क्यों पड़ा। तो एक्यूलियन एक साइट है, ठीक। ये साइट आपको फ्रांस में मिलेगा। ये साइट कहाँ मिलेगा? फ्रांस में मिलेगा। वहाँ जो खुदाई की गई और वहाँ जो टूल पाया गया, उस तरीके का टूल हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है। इसलिए सेम पीरियड का टूल हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है। दैट्स द रीजन व्हाई हम लोग इसे एक्यूलियन ट्रेडिशन मानते हैं। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। और जो इम्पोर्टेंट बात है, ज़्यादा जानने वाली बात हमने स्वालियन कल्चर में पढ़ रखा है। एक्यूलियन पीरियड में बस इतना जानना है कि इस वक्त हैंड एक्स मिला था, ठीक। और इसका फ्रांस में साइट है, वहाँ वहाँ जो टूल मिला उसके नाम पे इसे एक्यूलियन टूल कहा गया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, एक टर्म है क्वारजाइट, ठीक है। एक टर्म है, वो क्या है? क्वारजाइट। क्वारजाइट का बना होता था टूल्स इस पीरियड में। इस पीरियड में टूल्स किस पत्थर के बने होते थे? तो इस वक्त के टूल्स क्वारजाइट के बने होते थे। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, हमने स्टार मार्किंग कर दिया, क्वारजाइट के बने होते थे। अब बात आती है कि जिस जगह क्वारजाइट अवेलेबल नहीं था वहाँ क्या था? तो वहाँ दूसरे रॉक मौजूद थे। जहाँ क्वारजाइट अवेलेबल नहीं था वहाँ दूसरे रॉक मौजूद मौजूद थे, उसका यूज होता था। लाइमस्टोन था, ठीक है, लाइमस्टोन था, लाइमस्टोन का यूज होता था जहाँ पे क्वारजाइट मौजूद नहीं था। लेकिन टूल्स एक जैसे दिखते थे जो एक्यूलियन कल्चर के पाए गए। लेकिन ज़्यादातर टूल्स किसके थे? क्वारजाइट के थे। तो मेन में हम लोग क्वारजाइट कहेंगे। जहाँ क्वारजाइट नहीं था वहाँ पे दूसरे दूसरे रॉक के मिलते थे, जैसे लाइमस्टोन हो गया, जैसे आपको बेसॉल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें। और ये फॉसिल टूल हो गए, ठीक है। फॉसिल वाले बोन जो होते थे, बोन की भी हड्डी हमें देखने को मिलती थी इस वक्त, ठीक है। ये चीज़ भी हमें इस वक्त मिलती थी। और फॉसिल वाला जो टूल था, बोन वाला, ये सब खास करके जिस एरिया में मिला वो आपको हो गया बिहार वाले एरिया में मिला, बंगाल वाले एरिया में मिला। ये सारे एरिया में ये फॉसिल वुड वाला चीज़ हम लोगों को मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये लोअर पैलेलिथिक पीरियड था, क्योंकि ये लोअर पैलेलिथिक पीरियड था, तो यहाँ भी किस चीज़ का बनाया जाता था? कोर का। अब आप लोग कोर अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, दोबारा समझाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, ठीक। चलिए, कोर टूल क्या है, फ्लग टूल क्या है, हमने आप लोगों को बता दिया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइट की बात कर लें। इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइट की बात कर लें तो साइट्स इसका क्या क्या साइट्स था वो हम लोग अब देख लेते हैं। नंबर 1 में देखें, ज़्यादा नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। कुछ कुछ याद आप लोग एक नज़र डाल लें, याद करने की कोशिश ना करें, हाँ, हानिकारक है ज़्यादा याद करना। आगे ढेर चीज़ें जो आप लोगों को याद करनी है वहाँ पे करेंगे याद, ओके। चलिए, एक है सिंगी तलब, सिंगी तलब पहला है। और दूसरा हो गया आपको रॉक शेल्टर 3F32, ये नाम है, ठीक है। रॉक शेल्टर 3F32 ये नाम है। ये आपको मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है मध्य प्रदेश में? तो भीमबेटका में मिलेगा, ठीक। भीमबेटका में ये मिलेगा। एक सिंघी तलब मिलेगा, रॉक शेल्टर 3F32, MP मध्य प्रदेश के भीमबेटका में मिलेगा। उसके बाद फिर आपको मिलेगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तीसरा नंबर में आपको हो गया आदमगढ़, आदमगढ़ में मिलेगा आपको। आदमगढ़ कहाँ है? ये भी आपको MP में मिल जाएगा। उसके बाद आपको ललितपुर, ठीक है, ललितपुर में आपको ये ट्रेडिशन देखने को मिला है। ललितपुर कहाँ है? तो MP में है। कहाँ है? तो झांसी में है। कहाँ है? तो झांसी। हिस्ट्री वाले स्टूडेंट को झांसी सुन के याद अच्छे से रहना चाहिए, क्या है झांसी, ठीक, एक्साइटमेंट आना चाहिए, है ना। चलिए, उसके बाद आपको पैरसा में मिला है। अच्छे से अगर मैं लिख दूँ तो पैरसा, पैरसा कहाँ पे है? तो ये आपको मिलेगा मुंगेर में। ये कहाँ है? मुंगेर में। मुंगेर कहाँ है? तो बिहार में। आपको वहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि पैरसा, क्योंकि ये मुंगेर में है, बिहार के मुंगेर में है, यहाँ पे आपको मिला है हट लाइक ड्वेलिंग, ठीक है, हट लाइक, है ना। एक ड्वेलिंग, एक शेप बना हुआ मिला है जो कि हट टाइप का था,
हाँ, मतलब झोपड़ी थी वहाँ पे, झोपड़ी की तरह उसका यूज किया जाता था। कहाँ पे? मुंगेर में। इसको ध्यान में रखेंगे। और झांसी में अभी मैंने आपसे कहा था कि याद रखना है, झांसी में आपको क्या मिला था? तो झांसी में आपको ग्रेनाइट टूल्स देखने को मिला। क्या मिला? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट टूल्स हमें झांसी में मिला। मुंगेर के बिहार के मुंगेर में हट हट जैसा स्ट्रक्चर, झोपड़ी जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। ठीक, ओके। उसके बाद कुछ जगह था, उसके बाद कुछ जगह है जैसे, जिससे मैं लिखना था उसे लिखता हूँ। ओके, हाँ, उसके बाद कुछ जगह है, उसका नाम है मोर गांव। क्या है? मोर गांव जगह है। मोर गांव। मोर गांव कहाँ हो सकता है? नाम से पता चल रहा है। मोर गांव आपको ये भीमा ड्रेनेज इस एरिया में आपको मिलेगा। उसके बाद आपको हो गया हुंसी वैली, ये अतिरम पक्कम याद रखना है। अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम, ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। तो ये सारे साइट्स थे किसके? एक्यूलियन ट्रेडिशन के। हम लोगों ने एक्यूलियन ट्रेडिशन को इस तरीके से स्टार्ट पढ़ा। इसमें इतना ही जानना था। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो मिडिल पैलेलिथिक पीरियड को पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं, क्योंकि पैलेलिथिक पीरियड कंप्लीट कर देना है। ओके, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मिडिल पैलेलिथिक इंटरेस्टिंग है। अपर लोअर पैलेलिथिक हमने पढ़ लिया। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोड़ का स्टूल बनाया जाता था। ठीक है, पत्थर जो होते थे वो बड़े साइज के होते थे, और जो जैसे एक पत्थर पे चोट दिया गया और जो बड़ा साइज का पत्थर था ना, हाँ, उसका यूज किया गया, और जो टूट के छोटे छोटे टुकड़े निकल गए उसको फेंक दिया गया। कब? लोअर पैलेलिथिक कल्चर में देखने को मिलता है ऐसा। लेकिन जब हम लोग आते हैं मिडिल पैलेलिथिक कल्चर में, दिमाग कुछ आगे बढ़ गया था, चीजें ज्यादा समझ में आने लगी थी, है ना। एक बेहतर तरीके का सोच डेवलप होना शुरू हो गया था। उसी का नतीजा है कि आज भी इंसान नए से नए आइडिया ढूंढ रहे हैं। तो दूसरे में क्या था पढ़ने के लिए हमें? हाँ, चलिए, मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर। ठीक है, मिडिल पैलेलिथिक कल्चर में अब आप लोग भली भांति समझ गए होंगे पहला पॉइंट क्या है। आप लोग खुद बता देंगे कि पहला पॉइंट तो यहाँ हम कहेंगे कि टूल जो था वो फलक का बनाया जाता था। पुल टूल किसका बनाया जाता था? फलक का बनाया जाता था। मतलब जो बड़े जो टुकड़े पत्थर को तोड़ करके जो छोटा छोटा टुकड़ा निकल जाता था, अब लोग उसे देखने लगे। बोलते थे अगर इतने बड़े, सबसे पहले तो हम बड़ा सा पत्थर लिए, उसमें धार है, हाँ, शार्पनेस बना हुआ है, और फिर हम उसे उठा के, भारी होता है और फिर उसे हम लोग यूज़ करते हैं तो ज़्यादा ताकत लगता है। अगर ये छोटे छोटे जो पीस टूट कर निकल जाते हैं, जिसे हम लोग इग्नोर करते हैं, अगर उसका टूल बना लिया जाए तो फिर कितना ज़्यादा हम लोगों को ज़्यादा काम भी होगा, और हल्के में कम मेहनत भी लगेगी और ज़्यादा काम भी होगा। ठीक, तो इस तरीके का फलक का यूज किया गया। अब फलक का यूज किया गया तो एक स्पेशलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। क्या चीज? स्पेशलाइज, एकदम स्पेशलिस्ट की तरह एकदम शार्प शार्प टूल्स ये लोग बनाना शुरू करते थे। ठीक, और एक कल्चर है, उसे उसे भी हम लोग मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर से जोड़ेंगे। एक कल्चर है जिसे हम लोग मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर से जोड़ेंगे, और वो कल्चर कौन सा है? वो कल्चर है मॉस्ट्रियन कल्चर। मॉस्ट्रियन कल्चर, इस कल्चर को हम मिडिल पैलेलिथिक पीरियड से जोड़ेंगे। ये कल्चर हमें फ्रांस में देखने को मिलता है। जो चीज़ हमने यहाँ देखा ना, फ्लक्स का यूज स्पेशलाइजेशन वे में किया गया, सेम चीज़ हमें एक मॉन्स्ट्रियन जगह है, हम लोग मॉन्स्ट्रियन प्रोटोकॉल पढ़ते हैं ना, हाँ, उस जगह वो एक जगह है, और तो उस जगह भी हमें इस तरीके के टूल्स देखने को मिले थे, तो इसे हम लोग मॉन्स्ट्रियन कल्चर भी कहते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इस पीरियड की निकल के आती है, इस वक्त लोग कौन से थे? क्योंकि फेमस बात है, इस वक्त जो लोग थे वो काफ़ी, एक इंटरेस्टिंग है कि इस वक्त जो लोग थे वो काफ़ी बहुत ज़्यादा आगे थे, और वो एकाएक विलुप्त हो गए, वो गायब हो गए, और फिर बाद में आती है ये होमोसेपियंस जो हम लोग हैं। लेकिन ये देखने वाली बात है कि इतने तेज दिमाग वाले जिन्होंने सोचा और एक नया सोच करके नए नए टूल्स को एक स्पेशलाइज्ड वे में बनाया, तो जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि वो लोग कौन थे। तो वो उस वक्त जो लोग थे उसका नाम था नियांदरथैलेंसिस। ये आप लोग पढ़े होंगे क्या? नियांदरथैलेंसिस।
ठीक, उस वक्त जो लोग ये काम करते थे, उस वक्त के जो आदि मानव ये काम करते थे, उनका नाम था नियांदरथैलेंसिस। तो अब अगर कभी आए नियांदरथैलेंसिस किस पीरियड में थे, तो वो पैलियोलिथिक पीरियड में थे। पैलियोलिथिक पीरियड में भी किस पीरियड में, तो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में वो हमें देखने को मिलते हैं। टूल टाइप्स की अगर हम बात करें, अगर हम लोग टूल टाइप्स की बात करें, उस वक्त का टूल क्या था, अब आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। सबसे पहले तो वहां पे क्या था, हैंड एक्स, जो हमने अभी बात कही कि वो उस वक्त बनता था। कैसा होता था, तो हैंड एक्स है तो कुल्हाड़ी है तो सिंगल साइड शार्पनेस होगा। ठीक, सिंगल सिंगल शार्पनेस होगा। डबल शार्पनेस भी हमें उस वक्त देखने को मिलता है, क्योंकि अगर एक बड़े से पत्थर को तोड़ा गया और ये भाग मानिए टूट करके निकल गया, तो कभी कभी इस एरिया में भी शार्प होता था, कभी कभी इस एरिया में भी शार्प होता था। तो इसको हम लोग कह दिए क्या, डबल। क्या कह दिए, डबल। कभी कभी हम देखेंगे कि एंड पे भी धार होती थी और एक साइड में भी। जैसे मानिए एक टूल ऐसा फलक टूट करके निकल गया, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ शार्प है और कुछ कुछ शार्प यहाँ पे भी है। तो इस तरीके के शार्प को हम लोग क्या कहते थे, इस तरीके को हम कहते थे साइड कम एंड। क्या, साइड कम एंड, मतलब साइड में भी शार्पनेस है और एंड में भी शार्पनेस है। ये वाला हथियार भी इस वक्त होता था। ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है, समझ जाइएगा, बस काम हो गया। फ्लक्स टूटेगा तो कहीं भी धार आएगा, कोर टूटेगा तो एक ही साइड वहां पे शार्प आएगा। ठीक, कॉनकेव होता था। अब कॉनकेव समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक, कॉनकेव होता था और कॉन वैक्स होता था, ये भी समझाने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि कॉनकेव शेप का भी था, कॉन्वेक्स शेप का भी था, साइड कम एंड का भी था, और सिंगल शार्प, डबल और डबल शार्प, ये सब टूल उस वक्त देखने को मिलते हैं। अब एक और बात इस वक्त हम लोगों को जाननी होती है मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर में, कि टूल बनाया कैसे जाता था। टूल बनाया कैसे जाता था, बनाया कैसे जाता था, कैसे बनाया जाता था। तो एक किस चीज से, स्टोन हैमर होता था। सबसे पहले तो याद रखें, अब तक उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया स्टोन हैमर का। अब आप लोग बताएं कि स्टोन हैमर किस चीज की बनी होती थी। ऑब्वियसली भारी है, भारी है तो ये कोर का बना रहेगा स्टोन हैमर। एक होता था सिलिंड्रिकल हैमर। क्या होता था, एक एक होता था आपको सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल हैमर। ठीक, सिलिंड्रिकल हैमर भी किसका होगा, तो कोर का होगा। ये सब भारी भारी पत्थर है, जोर से इस पत्थर से दूसरे पत्थर पे मारा जाता था और वहां से फ्लक को निकाला जाता था, और उस फ्लक का यूज एक स्पेशलाइज्ड वे में किया जाता था। लेकिन एक और टर्म है यहां आप लोगों को जानना है, वो टर्म है क्या, लेवालोइसियन। क्या चीज, अलग अलग इसका प्रोनाउंसिएशन है, अलग अलग तरीके का, क्योंकि फ्रेंच यूज है, फ्रेंच वर्ड है, और फ्रेंच वर्ड का क्या लिखा है, क्या उसका प्रोनाउंसिएशन है, वो कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, तो लेव, अगर कोई फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो उन्हें शायद ये पता हो। ठीक है, लेवालोइजियन। ठीक, ये जो वर्ड है, ये वर्ड ध्यान में रखेंगे कि हम लोगों ने स्टोन हैमर की बात की, सिलिंड्रिकल हैमर की बात की। एक और टेक्निक है, इस टेक्निक से भी टूल बनाया जाता था। ये टेक्निक कहाँ था, तो पेरिस में ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा था। इसमें क्या किया जाता था, तो एक ही चोट में, एक ही चोट में, ठीक, सिंगल वॉर, सिंगल फोर्स के साथ, एक चोट के साथ टुकड़ा को अलग कर दिया जाता था। ठीक, टुकड़ा को क्या किया जाता था, ये अगर सिंगल है तो बाद में इसे इस तरीके से दो टुकड़े में एक ही चोट पे क्या अलग कर दिया गया। तो ये एक टेक्निक था, इस टेक्निक से भी टूल बनाया जाता था। इस टेक्निक का नाम था लेवालोइजियन। चलिए, प्रोनाउंसिएशन पता नहीं, पेरिस फ्रेंच है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, साइट की। कौन सी साइट की, तो मिडिल पैलियोलिथिक साइट। तो मिडिल पैलियोलिथिक साइट में क्या क्या, कौन कौन सा जगह है, वो हम लोग जान लेते हैं। अगर पढ़ रहे हैं तो साइट जानना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, साइट को नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए, क्या क्या साइट है। एक है आपको डिडवाना। डिडवाना ये कहाँ है, तो राजस्थान में है। दूसरा है आपको हिरान वैली, इसको हिरान वैली भी कहा जाता है। ये आपको कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा। तीसरा है आपको पोतवार प्लेट्यू। तीसरा है आपको पोतवार, पोतवार प्लेट्यू,
पोतवार प्लेट्यू आपको मिल जाएगा कहाँ पे? इंडस झेलम रिवर के बीच में, बिटवीन इंडस झेलम रिवर। चलिए, इसके बाद आपको कहाँ पे मिल जाएगा? तो संघाव केव है एक, क्या है? संघाव केव है। ये संघाव केव आपको कहाँ पे मिलेगा? तो NWFP नॉर्थ, NWFP का मतलब है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, इस एरिया में ये आपको मिलता था। नेक्स्ट आपको हो जाएगा बुद्धा पुष्कर, ये राजस्थान में है। बुद्धा पुष्कर ये आपको कहाँ पे मिलेगा? राजस्थान में, यहाँ पे ये देखने को मिला। लूनी रिवर काफ़ी फेमस है, ये भी यहाँ भी आपको मिला, ये अरावली रेंज से निकलती है, तो इस एरिया में भी हमें मिडिल पैलोलिथिक कल्चर देखने को मिला। कल्पी में मिला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, फेमस है। कल्पी कहाँ है? तो यूपी में है, यहाँ से भी देखने को मिला। तो इतना हम लोगों ने मिडिल पैलोलिथिक में ढूंढा और उसे पढ़ा, और मिडिल पैलोलिथिक भी हमने किया द एंड। अब हम लोग पढ़ते हैं किसको? अपर पैलियोलिथिक ट्रेडिशन को। अब हम लोग किसे पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरे नंबर में है, क्योंकि आज पैलियोलिथिक कल्चर खत्म ही कर देना है, तो अपर पैलियोलिथिक कल्चर अब हमें इस टॉपिक को पढ़ना है। चलिए इसे भी हम लोग पढ़ के समझते हैं। तो अब हम लोग घुस गए अपर पैलियोलिथिक कल्चर में। अब यहाँ आप लोग बताएं क्या हुआ होगा। सबसे पहले तो इस वक्त का टूल्स कैसा होगा? टूल्स छोड़िए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इस वक्त कौन से आदि मानव थे? तो नियांदरथैलेंसिस थे। तो अब बताइए इस वक्त कौन होंगे? तो इस वक्त आ गए थे और ज़्यादा दिमाग वाला, और वो और भी ज़्यादा दिमाग वाला कौन है? घमंड किसके पास है? हम लोगों के पास है। होमोसेपियंस, जिसे लगता है कि हमसे ज़्यादा टैलेंटेड कोई है ही नहीं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि आगे और भी टैलेंटेड लोग आने वाले हैं। ठीक, होमो सेपियंस। ठीक, ये होमोसेपियंस इस वक्त तक आ गए थे, ये उससे ज़्यादा टैलेंटेड थे। इन्होंने क्या किया? उन्होंने फ्लक्स का यूज़ किया था। नियांदरथैलेंसिस ने फ्लक्स का यूज़ किया, टूट के जो निकला बस उसका यूज़ कर लिया। इन्होंने और भी रिफाइंड तरीके से यूज़ किया, इन्होंने एकदम से पैरेलल बनाया, जो कि दोनों साइड से एक जैसा हो, और बीच में फिर धार ऐसे ऐसे शार्पनेस तो रहता ही है, इस तरीके का हथियार बनाया। एकदम पैरेलल हथियार बनाया, एलोंगेटेड और पैरेलल कुछ ऐसा भी बनाया। एक शेप में आना शुरू हो गया था। अब से एक शेप आना हथियार का शुरू हो गया था, जो कि एक सही तरीके का दिखता था। फलक को अब निकालना शुरू किया। एक पत्थर है, इसको तोड़ तोड़ के टुकड़ा बना दिया गया। फलक का टुकड़ा बनाया, और हर फलक का अलग अलग हथियार बना लिया गया। इस तरीके से अब यूज करना शुरू हो गया। अब तो हथियार बनाने के बाद उसे गर्म करके, हीट करके भी उसका यूज किया जाना शुरू हो गया था, उसे और भी अच्छा आकार देना शुरू हो गया था। तो टूल्स अब अपर पैलेलिथिक कल्चर से हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी रिफाइंड होना शुरू हो गया था। मेजोलिथिक में और भी अच्छा टूल्स मिलेगा, नियोलिथिक का टूल्स तो लाजवाब था ही। बस अपर पैलेलिथिक पीरियड में इतना ही हुआ जितना हमने अभी आपको बताया। ठीक, उसे आप लोग नोट डाउन कर लें। चलिए अब बात करें इस वक्त हमने एक और, हाँ, इससे पहले हम लोगों ने बिहार में किसी टूल्स के बारे में पढ़ा था ना, हमने बोन टूल्स कहा था। नहीं, उस वक्त वहाँ पे वुड का जो फॉसिल्स था उसका टूल्स बनता था, हमने बोन टूल्स कह दिया था गलती से। ठीक, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। ये जगह देखिए, यहाँ हमने आपको बोन लिख दिया था, नहीं, फॉसिल वाला वुड था उसका टूल बनाया जाता था। जहाँ पे क्वार्जाइट मौजूद नहीं था वहाँ लाइमस्टोन, बेसाल्ट और फॉसिल वुड बनाया जाता था, बोन नहीं बनाया जाता था। ठीक है, हमने शायद वुड कहा था, बोन लिख दिया था, सॉरी। चलिए अब हम लोग अपने जगह। ठीक है, तो इस वक्त किस तरीके के टूल्स थे? एक सेकंड। इस वक्त के जो टूल्स आने शुरू हुए थे वो यहाँ पे रिफाइंड तरीके का टूल्स तो था ही, और एक और चीज़ जो हमें देखने को मिला था इस वक्त, वो था बोन टूल्स। वो क्या था? बोन टूल्स, मतलब हड्डी के भी टूल्स अब दिखने शुरू हो गए थे। कब? अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। ठीक है, तो ये कहाँ मिला? ये अगर पूछा जाए कि ये बोन टूल कहाँ पे मिला, तो ये मिला है आपको कुरनूल में मिला है। ये कहाँ मिला है? कुरनूल में। कुरनूल कहाँ है? तो कुरनूल है
कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में कुरनूल है और ये यहाँ पे मिला है। किसने ढूंढा है इसे, वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि बोन टूल्स का यूज इस वक्त देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसे रॉबर्ट ब्रूस फूटे, कौन ने? रॉबर्ट ब्रूस फूटे, ठीक। इन्होंने इसका क्या किया, तो डिस्कवर किया। कहाँ से किया था? तो सोन रिवर से इसका डिस्कवर किया गया था। कब किया गया था? तो 1880 में किया गया था। इतना चीज़ आपको याद रखना है। तो बोन टूल में क्या क्या देखने को मिला था, किस तरीके के टूल थे, वो अगर जान ले तो एक्स थे सबसे पहले। तो कुल्हाड़ी उस वक्त था, एक्स था, हैंड एक्स था। सॉकेट मिलता था, सॉकेट जिसमें लकड़ी फंसा करके यूज किया जाता था। स्क्रैपर मिलता था, हाँ, जिससे चीज़ को छीला जाता था। वो सारी चीज़ें इस वक्त देखने को मिली। अब हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट साइट्स की बात कर लें तो कहाँ, इतना ही चीज़ था जो हमें जानना था। अब हम लोग लास्ट इसके साइट्स पे आ जाते हैं। साइट्स कौन कौन सा है इसका? तो रोहिरी हिल, कौन कौन सा है? रोहिरी हिल। रोहिरी हिल कहाँ है? तो ये आपको मिलेगा अपर सिंध में मिलेगा। रोहिरी हिल आपको अपर सिंध में मिलेगा, ठीक है। एक और नाम है माइलस्टोन 101। अच्छे से मैं इसे लिख दूं अगर, तो माइलस्टोन 101, ठीक। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? तो लोअर, LOWER, लोअर है ये, लोअर सिंध। और आगे चलें तो सोपानी मांडो एक जगह है, ये आप लोग पढ़े होंगे। सोपानी मांडो 11th 12th का ये सब चीज़ है, आप लोगों को याद रहना चाहिए। सोपानी मांडो आपको कहाँ पे मिला था? तो बेलन वैली में मिला था, बेलन वैली में मिला था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट साइट हैं। कुरनूल हमने आपसे डिस्कस कर ही लिया कि कुरनूल आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है लाल माई हिल। वो क्या है? लाल मई हिल। लाल मई हिल कहाँ है? तो ये आपको बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में ये आपको मिल जाएगा। चलिए, एक और है जहाँ से ब्लेड जैसा, ब्लेड काफ़ी पतला टूल मिला था, बोन टूल और ब्लेड टूल दोनों इस जगह से मिला था। वो जगह का नाम था, वो जगह का नाम था मुच्तला चिंतामानो, या सीतामानो भी कहा जाता है, दोनों चीज़ इस जगह से मिला। इस जगह से हमें क्या मिलता है? तो इस जगह से हमें मिला, इसे याद ध्यान रखेंगे, हल्का फल्का ध्यान रखने की ज़रूरत है इसे। वहाँ से मिला था ब्लेड टूल्स और बोन टूल्स, दोनों चीज़ यहाँ से मिला था, ठीक। बाकी कुरनूल से भी बोन टूल्स मिला था। तो ये हमने डिस्कस करके ख़त्म कर दिया पैलेलिथिक पीरियड को, जिसमें हमने लोअर पैलेलिथिक पढ़ा, जिसमें हमने स्वानियन और एक्यूलियन कल्चर पढ़ा, हमने मिडिल पैलेलिथिक पीरियड पढ़ा, हमने अपर पैलेलिथिक पीरियड पढ़ा, और ये तीनों पैलियोलिथिक पीरियड ये हो गया द एंड। ये क्या हो गया? द एंड। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड इस वक्त अगर आप लोगों के पास बुक है तो स्टडी करके आइए, ठीक। मेसोलिथिक पीरियड में भी हम लोग ये पार्ट ख़त्म करके यूनिट 2 ख़त्म कर देंगे। नियोलिथिक पीरियड फिर हमें नेक्स्ट यूनिट 3 में पढ़ने के लिए। तब तक अच्छे से रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।